कि मुग़लों से किसी भी प्रकार के न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने एक अजनबी को चुना। गुरुजी ने इस साधु की आंखों में एक कट्टर चमक देखी जिसको आग की लपटों में बदला जा सकता था। याद करें तो पत्थर दिलों के दिल भी पिघल जाएं, जिस कलम से लिखे वो कलम कांपने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस जुल्म का अभी तक भी कोई अंत होता दिखाई नहीं दे रहा था। राजधानी दिल्ली में 35 मील दूर अपने हाथों से गाड़ दिया। समृद्ध शहर समाना इतना खुश नसीब नहीं था। भारी तादाद में सिख लड़ाके वहाँ कहर बनकर टूटे। 10,000 के आसपास लोग मारे गए, गलियाँ लाशों से पट गई। किसानों की एक भारी फौज किसानों को नदी पार करने से रोकने के लिए भेजी गई, जिसके लिए सिखों के मन में बेहद रोष और घृणा थी, क्योंकि मुगलों के खिलाफ तलवार उठाने में सक्षम पाया और अब तक उनके पास सरहिंद के खिलाफ अभियान के लिए एक विशाल सेना खड़ी हो चुकी थी। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। खुशवंत सिंह अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द सिख्स के चैप्टर द राइज एंड फॉल ऑफ बंदा बहादुर पेज नंबर 97 पर लिखते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस वक्त के मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट को कई महीनों तक वजीर खान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मनाने की कोशिश की और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुगलों से किसी भी प्रकार के न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उन्होंने बादशाह के साथ बातचीत जारी रखी, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने किसी एक अनुयायी को बातचीत बेनतीजा होने की स्थिति में किसानों को जागृत करने के लिए पंजाब वापस भेजने का फैसला किया। हालांकि उनके पास कई पुराने और भरोसेमंद शिष्य थे, लेकिन उन्होंने एक अजनबी को चुना जिसे वो महज कुछ हफ्तों पहले से जानते थे। ये लक्ष्मण दास नाम के तपस्वी थे, जिसने अपने जीवन के अंतिम लगभग 15 साल वहाँ गोदावरी के तट पर एक आश्रम में बिताए थे। उत्तर भारत के होने के कारण वो श्री गुरु महाराज के मिशन से भली भांति परिचित थे। गुरुजी ने इस साधु की आंखों में एक कट्टर चमक देखी जिसको आग की लपटों में बदला जा सकता था। सोहन सिंह अपनी किताब बंदा द ब्रेव में लिखते हैं कि दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नांदेड़ आने और बंदा बैरागी से मिलने से पहले की घटनाओं को अगर याद करें तो पत्थर दिलों के दिल भी पिघल जाएं, जिस कलम से लिखे वो कलम कांपने लगे और जिस जीभ से बताने की कोशिश की जाए वो जीभ तुतलाने लगे, यानी बता नहीं पाए। ऐसी दिल को झकझोर देने वाली सच्चाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस जुल्म का अभी तक भी कोई अंत होता दिखाई नहीं दे रहा था। मुगल अत्याचारों के खिलाफ अभी तक श्री गुरु महाराज ने अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार उठाई थी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि इन क्रूर और निर्दयी आतताइयों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया था। अब सिर्फ अपनी रक्षा करने से काम नहीं चलेगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पुत्रों, हजारों निर्दोष सिखों और लाखों हिंदुओं के हत्यारों को दंडित करने का पवित्र और महान काम उस सन्यासी के लिए आरक्षित था जो गोदावरी के तट पर एकांत में अपना जीवन गुजार रहा था। 1670 के आसपास इनका जन्म आज के जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में होता है। इनका शुरुआती नाम लक्ष्मण देव होता है, पिता का नाम रामदेव और एक साधारण राजपूत परिवार से ही आते हैं। दोस्तों, जहाँ इनका परिवार रहता था उस ज़माने में वहाँ शिकार आदि करके ही गुजारा करना पड़ता था। एक बार ये शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, जहाँ एक गर्भवती हिरनी के पेट में इनका तीर लगता है, जिससे वो तड़पने लगती है और उसके गर्भ में 2 छोटे बच्चे होते हैं, वो भी मर जाते हैं। ये देखकर इनके मन को बहुत कष्ट होता है और ये अपने हथियार वहीं फेंक देते हैं और जीवन में दोबारा शिकार नहीं करने की ठान कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन उनके गांव में जानकी प्रसाद नाम के एक बैरागी आते हैं, जिनके प्रभाव में आकर ये अपना घर छोड़ देते हैं और यहाँ इनको एक नया नाम मिलता है, माधव दास। उनके साथ इनकी यात्रा एक साधु के रूप में शुरू होती है। पूरे देश का भ्रमण करते हुए और लगातार यात्रा करते हुए जब इनका मन भर जाता है तो पंचवटी नाम के इस ऐतिहासिक जंगल में ये तपस्या और ध्यान करने लगते हैं और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने दिए गए इस महान उद्देश्य को अतुलनीय वीरता के साथ पूरा किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको एक नया नाम दिया, बंदा या सेवक, जो श्री गुरु महाराज से उनके रिश्ते को खुद ब खुद बयां करता है। श्री गुरु महाराज ने उनको अपने तरकश से 5 तीर, 1 खांडा, अपना युद्ध का बड़ा नगाड़ा और सलाह के लिए 5 अपने विश्वास पात्र सिख उनके साथ भेजे। इसके अलावा 25 अन्य सिख योद्धाओं को भी उनके साथ पंजाब भेजा और उनको अपना एक हुक्मनामा लिख कर दिया जो पंजाब के समस्त सिखों के लिए था, जिसमें उन सबको एक झंडे के नीचे मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ने का हुक्म था। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दक्कन से अपने साथियों के साथ उत्तर भारत के लिए कूच किया और दिल्ली के आसपास पहुंचकर उनको पता चला कि मुगल बादशाह बहादुर शाह अपने भाई के द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने के लिए अभी तक दक्कन में ही था और इधर राजस्थान में मुगल सत्ता के खिलाफ राजपूतों ने भी खुली बगावत कर दी थी। उनको दशम पिता के ऊपर घातक जानलेवा हमले की जानकारी भी मिल चुकी थी। खुशवंत सिंह द राइज एंड फॉल ऑफ बंदा बहादुर में लिखते हैं
कि बंदा ने इस खबर को सुनते ही श्री गुरु महाराज के निशान को राजधानी दिल्ली में 35 मील दूर अपने हाथों से गाड़ दिया और सिखों को श्री गुरु महाराज के आदेशानुसार इस झंडे के नीचे आने का आह्वान किया। खुशवंत सिंह ने यहाँ पर उस जगह का नाम नहीं बताया है, लेकिन जब हमने ढूंढा तो एक जगह हमें इसका जिक्र मिला जो इंटरनेट पर खालसा क्रॉनिकल की एक वेबसाइट पर मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि निशान साहिब को बाबा बंदा सिंह ने अपने हाथों से पहली बार पानीपत में गाड़ा था, जिससे उनका मकसद दिल्ली की मुग़ल सत्ता को ये संदेश देना था कि खालसा राज्य की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है। और पानीपत की ऐतिहासिक धरती ऐसी कई लड़ाइयों की गवाह भी रह चुकी है, जिसने दिल्ली के राजनीतिक भविष्य को कई बार तय किया है। परिणाम ये हुआ कि लोग उनके पास आने लगे और उनके द्वारा इस अभियान में शामिल होने लगे। जिनके पास हथियार थे वो अपने हथियारों के साथ उनसे जुड़ने लगे। लोगों ने अपनी तरफ से उनको दान और बड़ी तादाद में धन और दूसरी चीज़ें देना शुरू कर दी, लेकिन दुनियावी चीज़ों से उनका कोई मोह नहीं था, तो वो इन चीज़ों को वापस ज़रूरतमंदों को बांट देते थे। लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया पाकर बाबा बंदा सिंह ने ऐलान किया कि चोरों, डकैतों, रास्ते के लुटेरों और उस समय के मुस्लिम कट्टरपंथियों जो आम लोगों को परेशान करते थे, उनके खिलाफ लोगों की सुरक्षा की जाएगी और पीड़ित लोग अपनी शिकायतें लेकर आ सकते हैं। किसी भी तरह के अन्याय और दुर्व्यवहार का विरोध किया जाएगा। मालवा के किसान स्थानीय ज़मींदारों और अधिकारियों के खिलाफ उठ खड़े हुए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाबा बंदा की फ़ौज में शामिल होने के लिए आने लगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उसके बाद सोनीपत में प्रवेश किया, वहाँ के सरकारी खजाने को लूटा, वहाँ के अमीरों की दौलत छीन ली और उसे अपने लोगों के बीच बांट दिया। उसके बाद उन्होंने अपना एक दस्ता कैथल भेजा जो बिना किसी विरोध के उनके कब्ज़े में आ गया और वहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आलीशान इमारतों और मस्जिदों वाला उस समय का समृद्ध शहर समाना इतना खुश नसीब नहीं था। ये उन जल्लादों का घर भी था दोस्तों, जिन्होंने नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और छोटे साहिबजादों को शहीद किया था। 26 नवंबर 1709 का दिन समाना के लिए दुर्भाग्य लेकर आया। भारी तादाद में सिख लड़ाके वहाँ कहर बनकर टूटे। विरोधियों को भागने के लिए भी ठिकाना नहीं मिला। 3 दिन तक वहाँ पर लड़ाई चली, जिसके बाद समाना सुलगते हुए खंडहरों का ढेर नजर आ रहा था और 10,000 के आसपास लोग मारे गए। गलियां लाशों से पट गईं। समाना के अंजाम के बाद सरहिंद के सूबेदार वजीर खान के मन में कोई शक या संदेह नहीं बचा और वो समझ गया कि बंदा सिंह बहादुर का असली मकसद क्या है। काफ़ी बड़ी तादाद में हथियारबंद किसानों के सरहिंद की तरफ बढ़ने की सूचना थी। वजीर खान ने बहादुर शाह को मदद के लिए आपातकालीन सूचना भिजवाई ताकि मांझा के किसानों को सतलुज पार करने और मालवा की तरफ बंदा की फौज में मिलने से रोका जा सके। मलेरकोटला से अफगानों की एक भारी फौज किसानों को नदी पार करने से रोकने के लिए भेजी गई। जहां से नदी को पार किया जा सके उन घाटों पर मजबूत टुकड़ियां तैनात कर दी गईं और सभी घाटों को रोक दिया गया। बंदा की फौजें विजय परचम लहराती हुई मालवा से आगे बढ़ रही थीं। शाहबाद, मुस्तफ़ाबाद, कपूरी और सडोरा को लूटते हुए और तहस नहस करते हुए वो सरहिंद पहुँचे, जिसके लिए सिखों के मन में बेहद रोष और घृणा थी, क्योंकि ये साहिबजादों के हत्यारे वजीर खान और सुच्चानंद का घर था। बंदा के अपनी तरफ बढ़ते हुए कदमों से चिंतित अफगानों ने अपनी फौज के एक हिस्से को उनको रोकने के लिए पीछे की तरफ भेज दिया। मांझा के लड़ाकों ने इस बात का फायदा उठाते हुए रोपड़ के पास से सतलुज नदी को पार कर लिया, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी और दोनों तरफ से घिरने के कारण अफगान पीछे हट गए और रोपड़ में ही मांझा के लड़ाके बंदा की फौज से जा मिले। ठंड शुरू हो चुकी थी। इन ठंड के महीनों को ट्रेनिंग और हथियार इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। बंदा सिंह बहादुर ने बिना ज़मीन वालों को ज़मीन दिलाने और लूट में सबकी हिस्सेदारी का ऐलान किया था, इसलिए उनकी सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों की कोई कमी नहीं थी और दिनों दिन सेना का आकार बड़ा होता जा रहा था। लेकिन बंदूक और दूसरे हथियारों की अभी भी कमी बनी हुई थी। जैसे तैसे गर्मियों के आते आते उन्होंने अपने आप को मुग़लों के खिलाफ तलवार उठाने में सक्षम पाया और अब तक उनके पास सरहिंद के खिलाफ अभियान के लिए एक विशाल सेना खड़ी हो चुकी थी। वज़ीर खान भी खाली नहीं बैठा हुआ था दोस्तों। उसने मुस्लिम ज़मींदारों को इस बात के लिए उकसा दिया कि अगर इस लड़ाई में बंदा की जीत हुई तो उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी और वो बर्बाद हो जाएंगे। और उसने मुल्लाओं को भी मना लिया था, ये कहकर कि ये काफिरों के खिलाफ एक पवित्र जिहाद है। वज़ीर खान की फ़ौज के दस्तों और बंदा के किसान लड़ाकों के बीच सरहिंद शहर से लगभग 10 मील बाहर की तरफ भिड़ंत शुरू हो गई और उसने तुरंत तोपों से हमला करने का हुक्म दे दिया। किसान लड़ाकों ने दुश्मन पर हमला बोल दिया और उसकी फ़ौज पर काबू पाते हुए तोपों का मुंह वापस दुश्मन की तरफ मोड़ दिया। बहुत बड़ी तादाद में होने का उनको बहुत फ़ायदा हुआ और आमने सामने की लड़ाई में वे वज़ीर खान पर भारी पड़े। इस लड़ाई में आखिर वज़ीर खान मारा गया, जिसके कारण उसकी फ़ौज का मनोबल टूट गया। उसी समय एक इतिहासकार हफीज़ खान अपनी किताब मुंतखब उल लुबाब में लिखता है कि उस दिन उस इस्लाम की सेना का कोई भी आदमी अपनी जान और अपने पहने हुए कपड़ों से अधिक बचाकर नहीं भाग सका। वो आगे लिखता है कि घुड़सवार और पैदल सैनिक काफिरों की तलवारों के नीचे थे या फिर भाग रहे थे और उनको सरहिंद तक खदेड़ दिया गया। खुशवंत सिंह अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिख्स में लिखते हैं
कि सरिंद को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया और कुछ मकबरे ही वहाँ पर बचे हुए दिखाई दे रहे थे। वज़ीर खान के महल और सुच्चानंद के ख़जाने को लूट लिया गया। मुग़ल सेना और गाज़ियों के संपूर्ण विनाश और नरसंहार के साथ ही ये लड़ाई ख़त्म हुई।